गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की वजह से आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आज से संचालित हो रही है। उम्मीद है कि आपने अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से कह करके अपनी कॉपी और किताबों की व्यवस्था कर ली। अभिभावकों से भी अपेक्षा है कि वो अपने पाल्य की, अपने बच्चों की कॉपी और किताबों की व्यवस्था यथाशीघ्र कर दें, ताकि अब के बाद से जितनी भी क्लासेस चलें उन क्लासेस में उनके लिए कोई व्यवधान न आए, बच्चों के लिए कोई व्यवधान न आए। जब आप कॉपी और किताबें खरीद लेंगे, उसके बाद आपको किस तरीके से कॉपियों को मेंटेन करना है, किस तरह से कॉपियों को लिखना है, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो डिमॉन्स्ट्रेट करके मैं आपके पास भेज रहा हूँ। कॉपियों को मेंटेन करने के लिए जो तरीका यहाँ बताया जाएगा, आप उसी तरीके को यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो पृष्ठ होगा, सबसे पहला जो पन्ना होगा, उस पन्ने के ऊपर आप मंत्र लिखेंगे। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे कि पहले पन्ने पर हम लोग पढ़ने से पहले, लिखने से पहले मंत्र लिखते हैं। मंत्र चाहे वो हिंदी की कॉपी हो या इंग्लिश की कॉपी हो, किसी भी कॉपी पर आपको हिंदी में ही लिखना है। मंत्र क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे मंत्र और फिर मंत्र को लिखना शुरू करेंगे। मंत्र क्या होगा, तो मंत्र होगा असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये 3 लाइनें हैं मंत्र की। इन 3 लाइनों को लिखना है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस मंत्र का क्या अर्थ है वो भी जान लीजिए। इस मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, असतो मां सद्गमय, असत्य से हमें सत्य के मार्ग पर ले चलिए, अंधकार से हमें प्रकाश के मार्ग पर ले चलिए और मृत्यु से हमें अमरत्व के मार्ग पर ले चलिए। तो ये 3 पंक्तियाँ, 3 लाइंस, हिंदी या इंग्लिश या मैथ्स, कोई भी आपकी कॉपी होगी, उसके आप इन तीनों पंक्तियों को लिखेंगे। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस पहले पेज पर लिखने के बाद उस पेज को पलट देंगे, दूसरे पेज पर आएंगे। ध्यान रखेंगे कि आप फर्स्ट पेज पर केवल और केवल मंत्र लिखेंगे, मंत्र के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरा जो पेज होगा आपका, उस दूसरे पेज के ऊपर सबसे ऊपर आप अपना नाम, आप अपना क्लास, ध्यान रखेंगे अगर हिंदी में है तो हिंदी में ही लिखेंगे और इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाला नाम लिखेंगे। नाम, क्लास, हिंदी है तो विषय लिखेंगे, इंग्लिश है तो सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे या फिर इंग्लिश में लिखना हो तो स्कूल लिखेंगे। इतना लिखने के बाद, ये सेकंड पेज पर लिखना है, इतना लिखने के बाद आप नीचे अंडरलाइन कर देंगे और अंडरलाइन करने के बाद ध्यान रखेंगे सेकंड पेज पर नाम, कक्षा, विषय और विद्यालय लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन करेंगे
और अंडरलाइन करने के बाद आप हिंदी वाली अगर कॉपी होगी तो लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन में क्या लिखना है? तो आप सत्यापन में लिखेंगे प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका में जितने पृष्ठ होंगे, जितने पेज होंगे, उनको आप लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद लिखेंगे कि मैं शपथ लेता हूं कि इस उत्तर पुस्तिका का एक भी पृष्ठ नष्ट नहीं करूंगा। इतना लिखने के बाद फिर से प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका में जितने पृष्ठ होंगे वो लिख लेंगे, इतने पृष्ठ हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि इस उत्तर पुस्तिका का एक भी पृष्ठ नष्ट नहीं करूँगा। फिर नीचे यहाँ पर लिख लेंगे सहायक हस्ताक्षर छात्र या छात्रा, और इस साइड में लिख लेंगे हस्ताक्षर विषयाध्यापक या विषयाचार्य। इतना लिख लेंगे और फिर इसके बाद जो भी आपको लिखवाया जाएगा वो अगले पेज यानी थर्ड पेज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर यही इंग्लिश की कॉपी होगी तो इंग्लिश की कॉपी होगी तो ये जो सत्यापन आपने लिखा है ये बदल जाएगा। लिखने का तरीका जो होगा सत्यापन का वो बदल जाएगा। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इस सत्यापन को सर्टिफिकेट। सत्यापन की जगह पर आप लिख देंगे सर्टिफिकेट, और फिर नीचे इसके लिखेंगे कि इट इज सर्टिफाइड दैट दिस नोटबुक contains ... पेजेस, जितने पेज होंगे वो लिख लेंगे। I promise that I will never tear any page from this notebook। इसके बाद से यहाँ नीचे लिख लेंगे सिग्नेचर स्टूडेंट, और यहाँ लिखेंगे सिग्नेचर टीचर। इतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है। सर्टिफिकेट में लिखेंगे आप It is certified that this notebook contains ... pages. I promise that I will never tear any page from this notebook। Signature student, signature teacher। इतना लिखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पेज से जो भी चीज़ें आगे आपको लिखवाई जाएंगी उनके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। तो कापियों को कैसे मेंटेन करना है, पहले और दूसरे पेज पर क्या लिखना है, इसके बारे में भैया आपको जानकारी दी गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो ग्रुप में जब यह वीडियो जाएगा तो उसको देखिएगा, 2 बार देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने कॉपी और बुक्स की अरेंजमेंट कर लें जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आने पाए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।